तो आज की वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक इंसान को एक बुक रेकमेंड करनी है, सिलेबस के बुक्स के अलावा, जो कि वो इंसान पढ़कर, सिर्फ एक किताब पढ़कर अपनी लाइफ में मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और वो बुक उस व्यक्ति की लाइफ में मैक्सिमम चेंज लाएगी पॉजिटिव साइड में, तो वो बुक कौन सी होगी? कुछ समय पहले मैं एलेक्स होर्मुज़ी एक वीडियो देख रहा था। वहाँ पर वो बात कर रहे थे कि जैसे हम मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना सुबह बेड इकट्ठा करके रखना चाहिए या फिर आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। उसमें से एक पॉइंट था कि सक्सेसफुल सीईओज़ हफ्ते की 1 किताब पढ़ते हैं, महीने की 5 किताबें पढ़ते हैं या कुछ इस तरीके से। तो इसी विषय में एलेक्स होर्मुज़ी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप हफ्ते की 5 बुक्स पढ़ो। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप एक बुक पढ़ो और जो उसकी लर्निंग्स हैं, आप उन्हें लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखो और उन्हें इम्प्लीमेंट करो। तो जब यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरू में पूछा, इसका जवाब एलेक्स होर्मुज़ी ने दिया, तो वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और आज हम इसी बुक की बात करने जा रहे हैं। नहीं कोई बिजनेस की बुक है और ना ही कोई मोटिवेशन की बुक है। ये एक बुक है जिससे आप इंसानों को समझ सकते हैं कि इंसान कैसे एक्ट करते हैं। तो 1936 में डेल कार्नेगी की द्वारा लिखी गई इस बुक का एक एक पेज आज भी बिल्कुल जिंदा है और प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन नेचर के लॉज हैं कि एक इंसान किसी चीज के प्रति कैसे रिएक्ट करता है, एक इंसान किस तरीके से काम करता है। ये किताब हमें लोगों को बदलने की कला नहीं सिखाती, ये किताब हमें सिखाती है लोगों को समझने की कला। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे लेसन्स जिन्होंने मेरा लोगों को देखने का नजरिया चेंज कर दिया। लेसन नंबर 1, नेवर क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम। हम सभी गलतियां ढूंढने के आदी हैं। हम सभी क्या करते हैं कि हम हमें कुछ भी गलत दिखता है या कोई गलत छोटा सा पॉइंट भी गलत बोल देता है, तो हम एकदम बोलते हैं भाई तू गलत है। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट वोन्ट्स प्राइड। जब हम किसी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो अपने आप को डिफेंड करता है, वो चेंज नहीं होता उससे। तो अगली बार जब आपको किसी को क्रिटिसाइज करने का दिल हो तो जरा रुको, जरा समझने की कोशिश करो। किसी इंसान को सुधारने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस इंसान को ये समझा पाते हो कि आप उस व्यक्ति को समझते हो। आपको सीधा क्रिटिसिज्म पर नहीं उतरना है, सीधा कंप्लेन पर नहीं उतरना है। पॉइंट नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हर एक इंसान के दिल में एक क्रेविंग होती है, खुद को इम्पोर्टेंट फील करने की क्रेविंग। उसे लगना चाहिए कि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जब कोई बंदा दिल से शुक्रिया बोलता है, एक जेन्युइन तारीफ करता है, तो तारीफ करने वाला इंसान उस व्यक्ति को हमेशा के लिए याद रह जाता है। जब आप किसी की तारीफ करो तो पूरे दिल से करो, फेक नहीं, सच्ची तारीफ। आपकी एक छोटी सी सिंसियर तारीफ किसी का दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन का रास्ता चेंज कर सकती है। नंबर 3, अराउज इन द पर्सन एन ईगर वांट। ये जिंदगी का सच है और इसको हम जितना जल्दी समझ लें उतना बेटर होगा। किसी को आपकी कुछ नहीं पड़ी है, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। सभी को बस इतनी सी पड़ी है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। सभी को बस इतनी पड़ी है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो आपको लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि वो काम करने से उन्हें क्या फायदा होगा। आपको उन्हें अपनी चाह नहीं बतानी है कि उससे आपको क्या फायदा होगा। अगर आपको फायदा होगा तो भाई सामने वाले को क्या फर्क है। लेकिन आपको उन्हें ये बताना है कि एक पर्टिकुलर काम करने से सामने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होगा। कार्नेगी कहते हैं कि टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अब यहाँ पर कार्नेगी ने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया। यहाँ पर एक फैक्ट्री की बात हो रही है जहाँ पर एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि हेलमेट पहनो, और हेलमेट बेसिकली एक फोर्स किया जाता था कि आपको हेलमेट पहने की, एक रूल है बेसिकली। लेकिन जो उनका मैनेजर था उनको फोर्स कर करके थक जाता था कि आपको हेलमेट पहने, आपने आज ये रूल फॉलो नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैनेजर वहां से जाता था तो सभी इंप्लॉयज के हेलमेट निकल जाते थे। लेकिन फिर मैनेजर ने अपने कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज किया। मैनेजर एम्प्लॉयज के पास गया, उन्होंने पूछा कि क्या भाई तुम्हारे हेलमेट कंफर्टेबल तो हैं, ठीक है ये, लेकिन तुम इन्हें उतारते क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि ये हेलमेट तुम्हारी खुद की सेफ्टी के लिए है। अगर मान लो कोई कोई हादसा हो जाता है या कुछ लग जाती है तो ये हेलमेट तुम्हारी सिर को बचाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जब इस तरीके से बात मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को समझाई, तब जाके उनके हेलमेट पहनने की जो रेट थे उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। पॉइंट नंबर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ये लाइन बहुत सिंपल लगती है लेकिन मुझे लगता है कि आज इस एक पॉइंट पर हम सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं।
आज हम सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है कि हम अपने दोस्तों तो छोड़ो, हमें अपने भाई-बहन की लाइफ का नहीं पता कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। हम सिर्फ़ अपने आप में इतने बिज़ी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम कर रहे हैं, हम इतने बिज़ी हो चुके हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से कनेक्ट करें, लोग आपको समझें, आप लोगों को समझें, तो सबसे पहले आपको लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैं अंकुर वारिकू की कभी एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कब की बात है, लेकिन उसमें भी अंकुर वारिकू यही बात कर रहे थे कि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करनी है। आपको सिंपली लोगों को सुनना है कि आखिर भाई वो लोग बोल क्या रहे हैं। मोस्टली लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि आप उन्हें सॉल्यूशंस दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वांट यू टू हियर। आप बस सुन सकते हो। लेकिन जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो लोगों की बातों में, लोगों के काम में, लोगों के सपनों में, उनकी छोटी-छोटी बातों में, तो वो जेन्युइनली आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। और लोगों को सच में ये फ़ील होता है कि उन्हें कोई तो सुन रहा है, कोई तो है जो उनके बारे में जानता है, जो उन्हें समझता है। पॉइंट नंबर 5, स्माइल। हाँ, बस इतना सिंपल। जस्ट स्माइल। स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो बिना कुछ कहे भी ये कह देती है कि यस, आई एम फ्रेंडली, यू कैन ट्रस्ट मी। कार्नी कहते हैं कि डोंट स्माइल बिकॉज़ यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी बिकॉज़ यू स्माइल। और मैंने कई सारी जगह नोटिस किया है, एक बंदा आता है जो कि स्माइल कर रहा है, हँस रहा है, खेल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें दिख रही है। स्माइल करते-करते लोगों से बातें हो रही है, भाई एक अलग एनर्जी होती है वर्सेस उस व्यक्ति के जो कि खड़ूस सा मुँह कर बनाकर आ रहा है और स्टिफ बॉडी लैंग्वेज से आ रहा है और जस्ट सिंपली अपना पॉइंट रख रहा है। लेकिन दिखती सी बात है, अगर कोई बंदा स्माइल कर रहा है, थोड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है और उस बंदे से बात करने का भी दिल सबका करता है। पॉइंट नंबर 6, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। नाम, किसी का नाम हमें बहुत सिंपल लगता है, बहुत छोटा लगता है, हम बस एक बार नाम पूछते हैं और शायद जब तक हम अगली बार मिलते हैं तो हम वो नाम भूल भी जाते हैं। लेकिन दोस्त, हर एक नाम के पीछे एक कहानी होती है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हो तो वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे नोटिस किया गया है। इट इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट बट ऑल्सो फॉर्म ऑफ कनेक्शन। तो जब आप अगली बार किसी व्यक्ति से मिलते हो तो कोशिश करो कि आपको उसका नाम याद रहे। सिर्फ नाम याद नहीं रखना है, उसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसे क्लियरली कैसे बोला जाता है, आपको वो भी याद रखना है। अगली बार आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपको कोशिश करनी है कि आपको नाम याद रहे। आजकल वैसे डिजिटल इस दुनिया में हमें नाम याद रखने की क्या, हमें कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें याद रखने की आदत बहुत कम हो गई है। मुझे पर्सनली भी नाम बहुत कम याद रहते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम अगर किसी व्यक्ति से मिलें, तो हमें नाम याद रहे और उससे भी इम्पोर्टेंट, हम उसे सही तरीके से बोल पाएँ। क्योंकि वो छोटी-सी डिटेल उनके दिल में परमानेंट जगह बना सकती है। पॉइंट नंबर 7, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। हमें से ज़्यादातर लोग अच्छे लिसनर नहीं होते। हम बस अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो ये यार ये बंदा जैसे ही चुप होगा, मुझे अपना ये पॉइंट बोलना है, मुझे अपना ये पॉइंट बोलना है। लेकिन उस चक्कर में हम सामने वाला बंदा आखिर बोल क्या रहा है, हम वो सुनना बिल्कुल मिस कर देते हैं। कार्ने कहते हैं कि टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हो, बिना अपना फ़ोन उठाए, बिना उनको इंटरप्ट किए, तो आप उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट देते हो और वो है आपका टाइम और अ फीलिंग ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। ये फीलिंग एडिक्टिव होती है। लोग तुम्हें याद रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें महसूस कराया कि वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। इंसान वही सुनता है जो उसे एक्साइट करता है। आप चाहे 1 घंटे का लेक्चर किसी व्यक्ति को दे दो जिसमें आप बात करें कि इससे मुझे ये मिलेगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वही सुनेगा जिसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, जिसमें उस व्यक्ति का फ़ायदा है। काने कहते हैं कि फाइंड व्हाट एक्साइट्स देम एंड कनेक्ट योर पॉइंट विद इट। जब आप उनके पैशन के एंगल से बात करते हो, तो वो टॉपिक उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो फिर वो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। पॉइंट नंबर 9, मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। और ये है इस किताब का कोर। हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो इम्पोर्टेंट हो, उसकी सोसाइटी में कुछ वैल्यू हो, उसे लोग इम्पोर्टेंस दे, उसे लोग नोटिस करें। और जब आप किसी इंसान को ये फील करवाते हो कि वो इंसान इम्पोर्टेंट है, आपने उसे नोटिस किया है, तो आप उस बंदे का सबसे बेस्ट वर्जन अनलॉक कर देते हो। लेकिन याद रखो, सिंसियरली। चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, ये सारी चीजें लोगों को समझ आ जाती है, ये सभी चीजें लोगों को आराम से पता लग जाती है। सच्चा रिस्पेक्ट देना ही रियल कनेक्शन है। एंड पॉइंट नंबर 10, द ओनली वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट
इज टू अवॉइड इट। कार्नी कहते हैं कि आप एक आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो, लेकिन इंसान हार जाता है। अब वो बात अलग है कि आप किसी डिबेट में हो, आप किसी कंपटीशन में हो, जहां पर आपका जीतना मैटर करता है और आप अपने अच्छे अच्छे पॉइंट रखते हो ताकि सामने वाला बंदा चुप हो जाए। लेकिन आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो आप उससे डिबेट नहीं कर रहे, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को गलत प्रूव करते हो, तो वो उसका ईगो ट्रिगर करता है। वो तुम्हें सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपने पॉइंट्स को डिफेंड करता है। सो नेक्स्ट टाइम आर्ग्यू मत करो, सुनो, समझो। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर फालतू का आर्ग्यूमेंट मत करो, पोलाइटली अग्री करो, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होती है। तो ये थे इस किताब के 10 पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किताब हमें इंसानों को जीतने की कला नहीं सिखाती कि हमें किसी इंसान से कोई काम कैसे करवाना है, लेकिन हमें सिखाती है कि आज इस लाउड वर्ल्ड में हम कैसे काइंडनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ और ईमानदारी से किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, इंसानियत सीख सकते हैं। तो अगर मुझे भी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक किताब किसी को रेकमेंड करनी हो और वो इंसान सिर्फ एक किताब पढ़े, तो सबसे फर्स्ट रेकमेंडेशन मेरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जल्द ही अपने 200 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।